क्योंकि हालात इस तरीके के अभी आपके सराउंडिंग में हैं और छम्मो जब बोलेगी तो ऐसा बोलेगी कि सबको उखाड़ फेंक देगी। मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही तो ये मेरी कमी है, तो अगर मैं शादी करके किसी और मर्द के पास भी जाऊँगी, किसी और से भी मेरी शादी हो जाएगी तो औलाद तो वहाँ पर भी नहीं होगी, तो फिर मैं इसी के जूते खाती रहती हूँ। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना हिट हो जाएगा, और मैंने तो अपने कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये ड्रामा जो है ये मेरी लाइफ का एक वो टर्निंग पॉइंट होता है, वो है। मुझे ये बताएं राइमा, छम्मो छमिया कब बन रही है? ऐसा है आगे जाके छमिया? नहीं, छमिया नहीं बनेगी। शादी कर लो, और अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा और सुगड़ लड़का है तो वो यकीनन इनके आजकल ये डीएम अपने पढ़ रही हैं, शगुफ्ता, रुकैया, सुरैया, बदरुन के डीएम इनके पास बहुत आए हैं। तो अगर आप जो है सलमान खान और शाहरुख खान हैं और आप समझते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आकर जो है मन्नत और जन्नत जैसा एक महल बना सकते हैं, तो यकीनन आप इनके डीएम में आ सकते हैं और इनको जो है पेशकश कर सकते हैं। आज हमारे साथ एक बड़ी खूबसूरत सी पर्सनैलिटी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जिनका रिसेंटली एक बड़ा मशहूर ड्रामा है काबुली पुलाव, जिसमें एक मुनफरिद किरदार में, एक मजलूम खातून के किरदार में ये आपको देखने को नज़र आ रही हैं और बड़ी खूबसूरत हैं। और ख़ूबसूरत तो हैं ही हैं, इनकी जो एक इखलाक है वो बहुत है। और काबुली पुलाव जो है एक ड्रामा है जो कि आजकल बहुत ही वायरल चल रहा है, और इस वायरल इसकी होने की वजह ये बताई जा रही है कि इसमें एक खातून है जिनका नाम असल ज़िंदगी में राइमा खान है, और वो इससे पहले भी बहुत सारे ड्रामों में नज़र आई हैं, लेकिन काबुली पुलाव में उनकी मकबूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो काबुली पुलाव का तजुर्बा उनका कैसा जा रहा है, और एक मजलूम लड़की का किरदार अदा करती हुई राइमा खान जो है वो क्या उनकी अब सोच है और क्या कहानी में अब ट्विस्ट आने जा रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त स्टूडियो में राइमा खान मौजूद है। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सबसे पहले ये बताएं भाई, कहाँ गायब हैं आप तो ईद का चांद हो गए ईद से कबल। नहीं, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जब ये प्ले ऑन एयर जाएगा तो उसके बाद इस तरह सब चीज़ें होंगी। वो कहते हैं ना, कभी कभी इंसान सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, तो ये ड्रामा जो है ये मेरी लाइफ का एक वो टर्निंग पॉइंट होता है, वो है। तो जब हम इसकी शूट कर रहे थे तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये इतना हिट हो जाएगा, और मैंने तो अपने कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि लोग इसके बारे में बात करेंगे। मुझे इंस्टाग्राम में इतने डीएम आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मैं खुद परेशान होती हूँ कि लोग इतना रिलेट करते हैं कैरेक्टर्स के साथ, लोगों के साथ, चीज़ों के साथ। अच्छा, आप ये नहीं कर रही, आप उसमें ये नहीं कर रही, आप स्टैंड क्यों नहीं ले रही, आप ये क्यों नहीं कर रही। तो मुझे लग रहा होता है कि यार हाँ, कुछ है जो चेंज हो रहा है लाइफ में। एंड थैंक यू सो मच जिस चैनल से ये ड्रामा आ रहा है, वो काशिफ निसार सर, ज़फ़र महराज सर, बाकी मेरी सारी टीम, मेरे को स्टार्स, सब लोग। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, और वो लोग जो मुझे डीएम करते हैं, या जो लोग मुझे पसंद करते हैं, या जो लोग मुझे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और मुझे आइडियाज़ भी बता रहे हैं कि आप ऐसा करें, आप ऐसा करें, जबकि मैं उनको बता चुकी हूँ कि ये ड्रामा हम शूट कर चुके हैं पूरा का पूरा, अब इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो जो भी ट्विस्ट आएंगे वो जब आप लोग ऑन स्क्रीन देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। लोग कर रहे हैं और आपको तजवीज़ भी जो है पेश कर रहे हैं कि भाई आप जो है आखिर उठ ही जाएं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। तो अब तक बेलन क्यों नहीं उठाया? वही मैं कह रही हूँ आप लोगों को कि जब लोग डीएम करते हैं मुझे, तो सब कहते हैं कि ये बोल क्यों नहीं रही। तो ये ड्रामा है, तो प्लीज़ इसको ड्रामे की तरह देखिए। कुछ टाइम के बाद आप लोगों को बहुत सारे ट्विस्ट नज़र आएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। शायद आप लोगों को मेरा कैरेक्टर कुछ लोगों को ना भी अच्छा लग रहा हो, लेकिन बहुत से लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है। तो इट्स डिपेंड के जब स्टोरी आगे चलेगी तो आपको अच्छा लगेगा। बस मैं तो ये कहती हूँ, अच्छा लगेगा और अच्छा लग भी रहा है। और स्टोरी में इनका नाम, वैसे इनका जो किरदार है काबुली पुलाव में, इनका नाम है छम्मो। तो छम्मो ने कितनी छमियाओं को जो है नचाया है अब तक, वो इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई छम्मो, मुझे ये बताएं, छम्मो एक नाम तो इतना ज़बरदस्त सा नाम है कि भाई वो 10 लोगों को जो है इशारतन नचाए, लेकिन आप तो मजलूम का किरदार अदा कर रही हैं। तो ज़िंदगी में कभी कोई शहज़ादा आया कि इस तरह के किरदार में, मतलब चलिए किरदार से ही रिलेट हम कर लेते हैं, इसमें थी ये कहानी, इस तरह का कोई ट्विस्ट था पहले कि छम्मो जो है छमिया बनकर घूम रही हो? बिल्कुल नहीं। नाम इसका छम्मो है, लेकिन इसके नाम के साथ इसका कैरेक्टर कहीं से नहीं जा रहा, क्योंकि ये 24 घंटे रोती रहती है। सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जब मुझे काशिफ सर ने कास्ट किया है इस प्ले में, इस कैरेक्टर के लिए, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ रेफरेंस दें, जैसे हम कुछ एक्टर्स के रेफरेंस देख लेते हैं कि अच्छा कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने हर बात पे रोना है बस।
मतलब आपकी फैमिली में आपने देखा होगा कोई खाला, फूफी, बहन, कुछ मामी, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनको ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए होता है और उनको ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल रहा होता, तो उनकी बेबसी सिर्फ ये होती है कि वो रोते हैं। तो ये कैरेक्टर सिर्फ ये है कि जब भी इसको कुछ चीज़ नहीं मिलेगी तो ये रोना ही शुरू कर देगी, तो ये रोती ही रहती है। तो ये मेरा कैरेक्टर ऐसा है, नाम मेरा छम्मो, लेकिन मैं छम्मो रोती रहती है 24 घंटे। ये है वो मेरे ख्याल से जो राइटर्स हैं उन्होंने जानकर छम्मो का नाम जो है वो रखा था कि भाई छम्मो जो है नाम ही, हर वक्त तो रोना ही है तो नाम ही ऐसा रख दो कि वो जो है नाम से ही लोग जो हैं थोड़े बहुत वो हो जाए। पंजाबी फैमिलीज़ में वैसे भी होता है, नाम को शॉर्ट कर दिया जाता है और उसको कुछ अजीब सा नाम ले लिया जाता है, तो वो मुझे ये बताएं राइमा, छम्मो छमिया कब बन रही है? ऐसा है कि आगे जाके छमिया नहीं, छमिया नहीं बनेगी, लेकिन अभी रिवील कर दूंगी तो फ़ायदा क्या? नहीं आजकल लोग मुझे बहुत सीरियस ले रहे हैं। मैं जो भी बोल रही हूँ मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो बहुत ही सीरियस ले रहे हो, और लिटरली मुझे होता है अच्छा यार मैंने तो ये बात इस तरह की थी, ये तो बात इस तरह, तो लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लोगों का जो रिस्पांस है, जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, जो लोग मुझे कभी कोई डीएम का मैं जवाब भी दे देती हूँ तो वो इतना खुश होकर मुझे मैसेज करते हैं कि हम लोग बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि आप हमें जवाब देंगी या ये होगा, तो वो बहुत मज़े की फीलिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस वक्त। ये जो एक जर्नी है, ये जो एक टाइम है, इसको मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, तो ऐसा है ये। तो आपकी ये जो कहानी है इसमें आप ग़ालिबन ये बताना चाह रही हैं कि आप बिल्कुल ही इस वक्त सिर्फ सब्र कर रही हैं, या आप कुछ कह नहीं सकती क्योंकि हालात इस तरीके के अभी आपके सराउंडिंग में हैं और छम्मो जब बोलेगी तो ऐसा बोलेगी कि सबको उखाड़ फेंक देगी, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल जो उसकी सराउंडिंग, उसके साथ जो चल रहा है उसके साथ ज़िंदगी भर वही चलता रहेगा। कुछ औरतें होती हैं वो मर भी जाती हैं ये सब चीज़ें करते करते। इस प्ले में एक मेरा सीन अभी चला है जिसमें वो मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालता है, तो मैंने जब ये सीन किया तो आप बिलीव करें कि मुझे जब काशिफ सर ने कहा कि ये मिट्टी का तेल लेकर आएगा और तुम पे फेंकेगा और तुम्हारा जो उस वक्त जो तुम उसके सामने हाथ जोड़ोगी और उसी वक्त तुम कह दोगी कि ठीक है मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं हमेशा अपने भाई के घर रह लूँगी लेकिन मुझे जलाओ मत, तो वो उसको नहीं जलाता। तो उस वक्त मुझे फ़ील हो रहा था कि जिन लड़कियों को जला दिया जाता है उनकी क्या फ़ील होगी, या जिन लड़कियों पे तेज़ाब फेंक दिया जाता है उनकी क्या फ़ील होगी, या वो उस वक्त वो मैं तो उस वक्त एक्ट कर रही थी तो मेरी बेबसी तो कुछ और थी। ड्रामे के हवाले से तो हम बात ही कर ही रहे हैं, छम्मो के छम्मिया के किरदार के हवाले से, और काबुली पुलाव की जो स्टोरी है बड़ी मुनफरिद है और बड़ी एक दिलचस्प स्टोरी है, लेकिन थोड़ी नशीब फराज पे भी, आपकी ज़िंदगी की नशीब फराज पे ज़रा नज़र डाल लेते हैं। कहाँ से तालीम हासिल की और अदाकारा कैसे बनी, अदाकारी में कैसे आई? अदाकार बनने के लिए मुझे लगता है कि अदाकार जो होता है ना वो बचपन से अदाकार होते हैं, बीच वाला कोई रास्ता नहीं है कि मैं अदाकार बन जाऊंगा, मैं अच्छा एक्टर या बुरा एक्टर बन जाऊंगा। एक्टर होता है, एक्टर अच्छा या बुरे वाला सीन नहीं होता। गहरी बातें ये कर रही हैं इन्होंने तो वाकई रुला दिया, इनका जो किरदार है ये तो वाकई सही, इन्होंने जो है इनको डीएम्स हो रहे हैं ख़वातीन। मैं कहूँगा आपको कि अभी तक तो बच्चे और वो बच्चे नहीं कर रहे, मर्द हज़रात तो ख़वातीन कर रहे हैं, बच्चों को भी चाहिए कि इनको डीएम करें और इनको समझाएं कि इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमने सुना है कि जहाँ पर शहद की शहज़ादी होती हैं वहाँ पर मक्खियाँ तो आती हैं, तो आपकी ज़िंदगी में अब तक कितनी मक्खियाँ आई और दूल्हे मियाँ की तलाश अब शुरू की है कि नहीं? मक्खियाँ तो नहीं कह सकते, भंवरे कह सकते मक्खियाँ तो बिल्कुल नहीं आई भंवरे आए क्योंकि मक्खी नहीं कह सकते तो हाँ बिल्कुल तलाश है, लेकिन शायद मैं अपने काम पे इतनी फोकस हूँ कि मुझे कभी समझ ही नहीं आई कि मैं इस चीज़ के बारे में सोचूं कि शादी करनी है। लेकिन ज़िंदगी में शादी एक बहुत अहम हिस्सा होता है औरत के लिए कि वो शादी करे, तो इंशाल्लाह जल्द प्लान है इंशाल्लाह शादी करनी, लेकिन उससे पहले मुझे लड़का ढूंढना पड़ेगा, फिर कुछ डिसाइड करूँगी। और अगर घर वालों की बात है तो घर वालों ने मुझ पे छोड़ा हुआ है कि प्लीज़ खुद ही ढूंढ लो और हमें बता देना तो हम शादी कर देंगे तुम्हारी, बस इतना सा है। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हम किसी को कहेंगे या कहेंगे कि इससे शादी कर लो तो मे बी इसके नेचर का ना हो, तो ये खुद ही अपनी फील्ड से रिलेटेड जो इसको काम भी करने दे, जो सब चीज़ें जो एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हों, तो बस खुद ढेंके और खुद शादी कर लो, खुद देख कर खुद शादी कर लो। और अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा और सुगड़ लड़का है तो वो यकीनन इनके आजकल आज
लीजिएगा। आजकल ये डीएम अपने पढ़ रही हैं, शगुफ्ता रुकैया सुरैया बदरुन के डीएम इनके पास बहुत आए। तो अगर आप जो है सलमान खान और शाहरुख खान हैं और आप समझते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आकर जो है मन्नत और जन्नत जैसा एक महल बना सकते हैं, तो यकीनन आप इनके डीएम में आ सकते हैं और इनको जो है पेशकश कर सकते हैं। खैर, आपका बहुत शुक्रिया रायमा। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से अभी आपका ये कंटेंट जो है वायरल चल रहा है, इसी तरीके से जारी वो सारी रहे। आपका बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत जल्द जो है आपके ख्वाबों का शहजादा भी मिल जाए। अदाकारा रायमा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। जी।